वो कौन से बेहुदा काम हैं जो सिर्फ जापान में ही किए जाते हैं? जहां एक तरफ जापान टेक्नोलॉजी और तरक्की में दुनिया को हैरान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ ऐसे शर्मनाक और हैरान कुन रिवाज हैं जो आम नजरों से ओझल हैं। क्या आप जानते हैं कि जापानी मुर्दे का गम कैसे मनाते हैं और क्यों वो अपनी उंगलियों के पोर काट देते हैं? आज हम आपको जापान के इन अनोखे हकायक से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरत में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी कौमें होती हैं जिनके तौर तरीके बाकी दुनिया को अजीब, गैर मुहज़्ज़ब, बल्कि बाज़ औक़ात बेहुदा भी लगते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही कौमें उसूलों में इतनी मजबूत और तरक्की में इतनी आगे निकल जाती हैं कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जापान की। दुनिया जब तरक्की, टेक्नोलॉजी या हैरत अंगेज ईजादात की बात करती है तो एक मुल्क का नाम सबसे पहले ज़ुबान पर आता है, जापान। चाहे बात हो रोबोट्स बनाने की, मेडिकल फील्ड में कमालात दिखाने की या गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इनकलाब लाने की, जापान ने हर मैदान में दुनिया को हैरान करके रख दिया है। लेकिन ठहरिए, ये तो वो बातें हैं जो हम सब जानते हैं। आज हम आपको वो जापान दिखाने जा रहे हैं जो आम आंखों से ओझल है। वो हकायक, वो रिवायात और वो अंदाज़ ज़िंदगी जो बज़ाहिर अजीब लगते हैं लेकिन जापानी मुआशरे का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। आपने सुना होगा कि जापान को उभरते सूरज की सरजमीन कहा जाता है, और ये सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि उनकी तरक्की और अज़्म की एक अलामत है। टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी, ये वो नाम है जो दुनिया भर की मार्केटों पर राज करते हैं और ये सब जापान की पैदावार हैं। लेकिन अब सुनिए एक ऐसी अनोखी हकीकत जो शायद आपको हैरान कर दे। आबादी का बहरान और सरकारी मुलाकातें। जापान का एक और हैरान कुन मगर संजीदा मसला नौजवानों की शादी और आबादी का बहरान है। जी हाँ, जापान में हुकूमत खुद ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करती है जिनमें लड़के और लड़कियों की आपस में मुलाकात करवाई जाती है। ये कोई रोमानवी शो नहीं बल्कि बाकायदा सरकारी सतह पर जापानी लड़के और लड़कियां आपस में मिलते हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद ये होता है कि नौजवानों को एक दूसरे के करीब लाकर इन्हें जल्द अज जल्द शादी पर आमादा करना, ताकि जापान में बच्चों की शरह पैदाइश में इजाफा हो और आबादी में कमी के मसले से निपटा जा सके। हैरत की बात यह कि दुनिया के कई ममालिक आबादी के बोझ से परेशान हैं, लेकिन जापान एक ऐसा मुल्क है जहां आबादी तेजी से कम हो रही है। और अब सूरत हाल ये है कि जापान की आबादी 1,10,00,000 से ज्यादा घट चुकी है। हुकूमत के लिए सिर्फ एक आदाद शुमार का मसला नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मजदूर, टैक्स दहंदगान और मुआशरती निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उम्र रसीदा आबादी का बढ़ना और नौजवानों की तादाद में कमी मुल्क की मईशत और समाजी ढांचे पर गहरे असरात मुरतब कर रही है। अजीब व गरीब खाने और अवामी हम्माम। अब नाज़रीन जरा जापानी खानों की तरफ आते हैं, जहाँ चीज़ें महज जायके पर नहीं बल्कि पेशकश और रिवायात पर भी मुनहसर होती हैं। जापान में कुछ खाने ऐसे हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों में शायद नाकाबिले कबूल समझे जाएं, लेकिन वहाँ ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। मसलन जिंदा ऑक्टोपस जो प्लेट में हिल रहा हो या जिंदा मछली जो चम्मच के करीब आते ही फड़फड़ाए, ये सब जापान के रिवायती खानों का हिस्सा है और लोग इसे शौक से खाते हैं। ये न सिर्फ हैरान कुन बल्कि बाज़ औक़ात खौफनाक भी हो जाता है, मगर जापानी इसे जायके से ज़्यादा तजुर्बा समझते हैं। जापान में अगर आप ख़वातीन के वॉशरूम में जाएं तो शायद एक अजीब सी आवाज़ आपको चौंका दे। ये आवाज़ होती है साउंड प्रिंसेस नामी एक खास डिवाइस की जो फ्लश की मसनूई आवाज़ पैदा करती है। यानी हकीकत में पानी बहाया नहीं जा रहा, सिर्फ आवाज़ चल रही है। इसकी वजह यह है कि जापानी ख़वातीन किसी भी इजाफी आवाज़ के बाहर जाने से शर्मिंदगी महसूस करती हैं, इसलिए सिर्फ फ्लश की आवाज़ ही काफ़ी समझी जाती है। ये उनकी शर्म हया का एक अनोखा तरीका है। जापान में एक और मुनफरिद रिवायत यह है कि लोग सुबह नहाने के बजाय रात को सोने से पहले नहाते हैं और इसके पीछे गहरी वजूहात हैं। जापान में मौसम इंतहाई सख्त होते हैं। सर्दियों में शदीद ठंड और गर्मियों में शदीद नमी। अक्सर घरों में गर्म पानी और आरामदेह बाथरूम की सहूलत नहीं होती, इसलिए लोग तरजीह देते हैं कि पब्लिक बाथ जाएं, जहां कम कीमत में आरामदेह नहाना मुमकिन है और दूसरों से गपशप का मौका भी मिलता है। चूंकि दिन भर वो काम में मसरूफ रहते हैं तो ज्यादातर लोग काम के बाद रात को पब्लिक बाथ का रुख करते हैं, जहां वो गर्म पानी और समाजी राब्तों से दिन भर की थकान उतारते हैं। बालिग अफराद को गोद लेना और कारोशी का दबाव। नाज़रीन, जहां दुनिया के बेशतर मुल्कों में बच्चे गोद लिए जाते हैं ताकि यतीमों को सहारा मिले, वहीं जापान में गोद लिए जाने वाले 98% अफराद की उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान होती हैं। ये सच है।
और इसके पीछे गहरी मुआशी हिकमत छुपी है। खानदानी कारोबार को खानदान से बाहर ना जाने देना। बड़ी कंपनियां अपने वारिस ढूंढने के लिए बालिग और काबिल अफराद को गोद ले लेती हैं। यानी जापान में गोद लेने का मतलब सिर्फ रहम नहीं बल्कि मुआशी विजन भी होता है। अगर किसी शख्स के पास मर्द वारिस ना हो तो वो अपनी जायदाद किसी गैर को नहीं देता बल्कि किसी करीबी काबिल नौजवान को गोद ले लेता है या उसे अपना घर दामाद बना लेता है ताकि खानदानी विरासत और कारोबार नस्ल दर नस्ल चलता रहे। लेकिन जापान का ये नज़्म ज़ब्त सिर्फ विरासत तक महदूद नहीं, यहाँ काम का इतना दबाव होता है कि बाज़ औक़ात लोग जान तक गंवा बैठते हैं। जी हाँ, जापान में काम की ज्यादती से मौत को बाकायदा एक इस्तिलाह दी गई है, कारोशी। कारोशी का शिकार वो अफराद होते हैं जो हफ्ते में 110 घंटे तक मुसलसल काम करते हैं या फिर साल के 4000 घंटे दफ्तरी मेज पर गुजार देते हैं। यह दबाव इतना शदीद होता है कि लोग थकन, जहनी बीमारी या दिल के दौरे के बायस जान से हाथ धो बैठते हैं। जापान में इन मुतासरीन के लिए बाकायदे कारोशी हॉटलाइन नेटवर्क मौजूद है जो न सिर्फ उनके अहल खाना की मदद करता है बल्कि उनके आखिरी रसूमात तक का भी इंतजाम करता है। यह है जापान का वो चेहरा जो दुनिया की चमक दमक के पीछे छुपा है, जहां कामयाबी की कीमत जान से भी ज्यादा हो सकती है। नए साल का आगाज और गम मनाने के अनोखे तरीके। अब आते हैं जापान की एक और मुनफरिद रिवायत, जहां लोग नए साल का आगाज सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं करते बल्कि दिलों की सफाई से भी करते हैं। ये लोग न सिर्फ अपने घरों को चमका देते हैं बल्कि साल भर की तमाम झगड़े, गिले शिकवे और रंजिशों को भी धोने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि नए साल में पुराने इख्तिलाफात लेकर दाखिल होना बदकिस्मती को दावत देना है। इसलिए ये लोग नए साल के मौके पर मुआफ करते हैं, गले मिलते हैं और खुलूस के साथ आगे बढ़ते हैं। शायद यही वजह है कि जापानी कौम सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि रिवायात, तहजीब और इंसानी रिश्तों में भी दुनिया को बहुत कुछ सिखा रही है। लेकिन नाज़रीन, जब जापान में कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो उसका गम मनाने का भी एक अनोखा अंदाज है। यहाँ बाज़ इलाकों में रिवाज ये है कि गम की शिद्दत को जाहिर करने के लिए लोग सिर्फ आंसू नहीं बहाते बल्कि अपने जिस्म को तकलीफ देकर मरहूम से मोहब्बत का सबूत देते हैं। कुछ कबाइल में करीबी रिश्तेदार, खासतौर पर खवातीन, अपनी उंगलियों की पोरे काट देती हैं। यह रस्म उस अकीदे की बुनियाद पर की जाती है कि अगर मरने वाला शख्स कमज़ोर रूह रखता है तो करीबी लोगों की ये कुर्बानी उसकी रूह को अगले जहान में ताकत देगी। इतना ही नहीं बल्कि बाज जापानी कबाइल में नौजायदा बच्चों की माँ खुद को उसकी सबसे छोटी उंगली पर जोर से दांत मारकर काटती है ताकि बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ होकर एक लंबी और मुनफरिद जिंदगी गुजारे। ये रिवायत जापानी तहजीब में गम, खुशी, जिंदगी और मौत के गहरे फिक्री निज़ाम को जाहिर करती है। आदाब, सफाई और टिप न देने का रिवाज। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि चीन और जापान के लोग हाथ से खाने के बजाय चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान में ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि तमीज और तहजीब की अलामत है। अगर कोई शख्स चॉपस्टिक के बगैर खाने की कोशिश करे तो ये बदतमीजी समझा जाता है और खाने के दौरान भी उन स्टिक्स को सही तरीके से पकड़ना और इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अब आते हैं एक और दिलचस्प रिवायत की तरफ। अगर आप जापान में किसी रेस्टोरेंट में खाने के बाद वेटर को टिप देना चाहें तो ये वहाँ तौहीन के मुतरादिफ समझा जाता है। जापानी कल्चर में टिप देना गैर जरूरी हरकत समझी जाती है, चाहे आप नेक नियति से ही क्यों न दे रहे हों। इनका मानना है कि वेटर्स को इसकी सर्विस के लिए पहले ही उजरत मिल चुकी है और जापान की सफाई का तो कोई सान ही नहीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहां की सड़कों पर कोई कूड़ेदान नजर नहीं आता। इसके बावजूद भी आपको सड़क पर एक कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जापानी हुकूमत का उसूल है अगर आपके पास कचरा है तो आप उसे अपने बैग या जेब में रखें और घर जाकर कूड़ेदान में ही डालें। जो लोग इस उसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। ये उनके शहरी नज़्म ज़ब्त की आला मिसाल है। तो दोस्तों, जापानी तहजीब के ये हैरान कुन पहलू सिर्फ दिलचस्पी नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने के काबिल भी हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कौम कैसे अपने उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहकर अपनी रिवायात को संभाल कर तरक्की के मनाजिल तय कर सकती है। अगरचे इनके कुछ रिवाज अजीब लग सकते हैं मगर इनके पीछे गहरा फलसफा और मुआशरती ढांचा कार फरमा है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखकर हमें भी बताएं। ऐसी और दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक नई वीडियो सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू और एक नई मालूमात के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।